नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कल रात एक शादी में हिस्सा लेकर बिजनौर से लौट रहे एनआईए के ऑफिसर मोहम्मद तंजील को गोलियों से भून डाला गया। देर रात हमले में उनकी मौत हो गई और पत्नी बुरी तरह से घायल हैं। उनकी हत्या के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। एनआईए ऑफिसर पठानकोट हमले की जांच से जुड़े हुए थे। कई अहम हमलों की जांच में उनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा जरूरी थी। उनकी हत्या पर कई सारे सवाल। एक रिश्तेदार के घर से शादी में शरीक होने के बाद बिजनौर लौट रहे एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील बीच रास्ते में अंतिम सफर पर चल पड़े। रात के सन्नाटे में उनके जिस्म में इतनी गोलियां उतार दी गई कि तस्वीरें दिखाना भी मुमकिन नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार जांच में जुट गई है ताकि सच सामने आ सके कि आखिर मोहम्मद तंजील को इतनी बेरहमी से क्यों मारा, किसने मारा। शादी में गए तंजील भाई, जो डीएसपी दिल्ली एनआई में काम करते थे, और वहाँ शादी से वापसी में इनके साथ ये हादसा पेश आया। जो है पता नहीं कौन लोग हैं, उनको रास्ते में रोका और उन पर फायरिंग कर दी गई। ये घटना बीती रात की है। बाइक सवारों ने उनकी वैगनार कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कई राउंड की गोलीबारी में उनका जिस्म छलनी हो गया। इस वारदात में उनकी पत्नी भी बुरी तरह से घायल हुई है। उनका इलाज नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तर प्रदेश के आला अफसरों से लेकर एनआईए तक का हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तंजील पर 24 गोलियां चलाई गई। 12 गोलियां बदन से निकाली गई, 9 गोलियां जिस्म के आर पार हो गई और 3 गोलियां जिस्म को छूकर निकल गई। बताया जा रहा है कि उर्दू पर अच्छी पकड़ होने के कारण मोहम्मद तंजील की पठानकोट हमले की जांच में मदद ली गई थी। हालांकि वो उस जांच टीम का हिस्सा नहीं थे। मोहम्मद तंजील 5 साल से एनआईए में काम कर रहे थे और बीएसएफ से एनआईए में डिप्टेशन पर थे। उनकी हत्या को आतंकवादी हमले के तौर पर नहीं देखा जा रहा, लेकिन चूंकि तंजील कई संवेदनशील मामलों की जांच से जुड़े थे, इसलिए एजेंसियां अपनी पड़ताल में हर पहलू को शामिल कर रही है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस हत्या पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एनआईए ऑफिसर की हत्या, वो भी बहुत बेरहमी से और इस उद्देश्य से कि वो जिंदा न बचे। 24 गोलियां दागी गई हैं उनके सीने में। तो इसके पीछे आखिर हो कौन सकता है? जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो एनआईए ऑफिसर की साजिश के तहत 24 गोलियां मारी गई हैं। एनआईए ऑफिसर की हत्या के पीछे क्या कोई आतंकवादी कनेक्शन है? बिजनौर में हत्या, दिल्ली में मातम का जिम्मेदार आखिर कौन है? हत्यारों ने तंजील के साथ निजी रंजिश का क्या बदला लिया है, या ये एनआईए ऑफिसर की हत्या है? एनआईए ऑफिसर की हत्या पर अब राजनीति भी क्यों शुरू हो गई है? हमारे साथ कई सारे विशेष मेहमान हैं। सबसे प्रमुख अहम हैं विक्रम सिंह जी, बहुत धन्यवाद। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और बिजनौर में आपने लंबे समय तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर काम किया है। जयदेव राणादेव जी, पूर्व अधिकारी रॉ। राणादेव जी, धन्यवाद आपका। सीधे हम आपको सहजपुर शवहरा बिजनौर लिए चलेंगे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जहां यह हत्या हुई वहां पर मौजूद हैं, और पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली में शाहीन बाग जो कि ओखला में है और जहां एनआईए ऑफिसर का घर है। सबसे पहले अरविंद, जल्दी से इस वक्त क्या स्थिति है घटना स्थल पर और क्या कह रही है अभी तक पुलिस? बिल्कुल, देखिए सईद, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सहसपुर का वो इलाका है जहां पर जो डीएसपी हैं एनआईए के तंजील अहमद, जो अपने परिवार के साथ जा रहे थे, यहां पर उनके साथ हमला उन पर हुआ और 1-2 नहीं बल्कि 24 गोलियों से हमला उन पर हुआ। दूसरी तस्वीर भी आपको सही दिखाना चाहूंगा। सामने की तरफ कैमरा पर्सन को पैन करके दिखाएं। सामने की तरफ जो आपको गाड़ी खड़ी दिख रही है वो पुलिस चौकी है, यानी मौका वारदात से महज 30 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। जो हमलावर है वो 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों गोलियां वो डीएसपी पर मारकर डीएसपी को गोलियों से भूनकर यहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की चुस्ती भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। एसटीएफ की भारी भरकम यहां पर टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम मौजूद है, तमाम एजेंसियां जो आतंक की पड़ताल करती है वो यहां पर मौजूद है। क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो आईएसआई
आईएस का, इंडियन आईएस का मॉड्यूल खुला था, उसमें भी अहम भूमिका निभाई थी तंजील अहमद ने। साथ ही साथ बिजनौर में जो खंडवा से फरार टेररिस्ट जब जिनकी लोकेशन मिली थी बिजनौर में, जब एक घर में धमाका हुआ था, उसकी तफ्तीश में भी शामिल हुए थे। कई अहम जो इन्वेस्टिगेशन थी उसकी जांच कर रहे थे, लिहाजा तमाम पहलुओं पर यहां पर जांच की जा रही है। जो पर्सनल राइवलरी है उसको भी नजर में रखा जा रहा है। तो जो आईजी बरेली यहां पर पहुंचे तो उनका कहना है कि 6 टीम यहां पर लगी और जांच जारी है। सही, बहुत धन्यवाद अरविंद, और आएंगे आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। पुनीत, आप एनआईए ऑफिसर मोहम्मद तंजील के घर दिल्ली में हैं, क्या कह रहे हैं घर वाले, और जल्दी से वहां अगर कुछ जानकारी मिल पाई हो तो बता दीजिए प्लीज पुनीत। देखिए, अभी 5:30 बजे यानी कि महज आधे घंटे पहले तंजील अहमद की जो डेड बॉडी है, पार्थिव शरीर, उसको लेकर के उनके घर पर आया गया है। सैकड़ों लोगों का यहाँ पर हुजूम है, लोगों के आंखों में आंसू है। सभी का जो परिवार के लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि तंजील अहमद की किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उनका शक है कि जिस जाँच एजेंसी में वो काम कर रहे थे, इसी वजह से उनका इस बेरहमी से कत्ल किया गया है। फिलहाल आधे घंटे के बाद, पोस्टमार्टम के बाद, जो उनकी डेड बॉडी आधे घंटे पहले उनके घर पर पहुंची है। यहाँ पर एनआईए के अधिकारी खुद मौजूद हैं, जो बीएसएफ के उनके साथी थे, जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो तमाम रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सभी की आंखें इस वक्त नम है, माहौल बहुत ज्यादा गमगीन है। 7:30 बजे इनके जो शरीर को सुपुर्दे खाक के लिए पास के कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। सही, बहुत धन्यवाद पुनीत आपका, और बातचीत आपसे करेंगे हमारे साथ विक्रम सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सिंह साहब, आप उत्तर प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे, बिजनौर में आपने काम किया बरसों, आप बड़े से बड़े टेररिस्ट, गुंडे, बदमाश को पकड़ कर लाए, आप एक सख्त ऑफिसर माने जाते थे। क्या ऐसी हत्या सर कभी आपने उत्तर प्रदेश में देखी? बिजनौर में आप रहे हैं, वहां आपने देखी, और सीधे सीधे एनआईए ऑफिसर की इस तरह से हत्या, क्या ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस को डिरेल करने के लिए की गई हत्या आपको लगती है, या क्या आपको लगता है सर? बहुत माकूल सवाल आपने किया है। बिजनौर एक शांतिप्रिय जनपद माना जाता है, और इस प्रकार की ताबड़तोड़ गोली चलाकर, गोलियों से भून करके, मुझे नहीं याद है कि बिजनौर और आसपास के इलाके में ऐसी कभी कोई हत्या हुई हो। जब प्रताप सिंह सरपंच का गिरोह चलता था, सर 30 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी से अगर हुई है तो किसी बहुत शातिर दिमाग, कुख्यात और जो बिल्कुल दबंग किस्म के अपराधी होते हैं, उग्रवादी होते हैं, मुझे ऐसा लगता, कयास नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोई बहुत ही शातिर दिमाग की प्लानिंग के बाद इस प्रकार का हत्याकांड नहीं सर, लेकिन पुलिस चौकी है सामने 30 मीटर पर सर जी, ताज्जुब होता है। ये चीज विवेचना में जरूर आएगी कि पुलिस वाले वहां क्या कर रहे थे, उनकी क्या लापरवाही थी, उन्होंने क्या एक्शन लिया। 24 गोली चलाने में कम से कम आपको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट लगेगा, और इतने में अगर पुलिस हरकत में नहीं आई और बदमाश निकल के भाग गए, ये भी बड़ी चिंता का विषय है। और इस चीज में देखने वाली बात यह है कि अगर वो भाग गए तो नाके क्यों नहीं लगे, और नाके अगर नहीं लगे तो क्या पूरे जनपद में भी पुलिस सो रही थी? और ये चीज विचारणीय है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना चाहिए जी। मैं तो ये भी चाहूंगा कि 10 लाख के इनाम की घोषणा अपराधियों के ऊपर आज ही हो जानी चाहिए, जिसे जिंदा या मुर्दा इन अपराधियों को दस्तयाब होना चाहिए पुलिस और कानून के सामने। जयदेव राणादेव जी, सर क्या ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस को हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए की गई हत्या आपको लगती है? क्या आपको लगता है सर? मेरे ख्याल से जो विक्रम सिंह जी ने अभी कहा है वो बिल्कुल ही लॉजिकल है और अहम बात उन्होंने कही है। पर दो बात मैं उससे जोड़ूंगा। एक कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी के भी केस हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त की गई, फायर पावर भी जोड़ी गई, पर हो सकता है कि मिस्टेकन आइडेंटिटी भी हो, क्योंकि ये पहला बारी है जो मेरे ख्याल से जब एनआईए ऑफिसर ऐसा मारा गया। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये आक्रमण किया गया इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर, इससे मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि शासन के से कोई डरता नहीं है, शासन का कोई आदर नहीं करता है। और ये जो बात फैल रही है
इसका कुछ कड़क से कड़क कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। पर जहां तक इन्वेस्टिगेशंस की बात रही, मुझे इस बात का प्रूफ नहीं है या मतलब सॉलिड एविडेंस नहीं है कि ये जो जिनके ऊपर हमला किया गया है तनवीर अहमद जी वो पठानकोट के इन्वेस्टिगेशंस के साथ जुड़े हुए थे कि नहीं। पर यह बात जरूर है कि वो कहीं और से डेपुटेशन पे लाए गए, मतलब उनके पास कुछ न कुछ एक्सपर्टीज होगी जिसको एनआईए की जरूरत थी। सर, ये विक्रम सिंह जी, महत्वपूर्ण सवाल राणा जी ने या देव जी ने उठाया है। आप भी कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। सर, क्या इस हत्या को आप इससे जोड़कर देख रहे हैं? सर, मैं अपनी जो अनुभव है और उसके बारे में अगर इन्वेस्टिगेशन को लाइन देना होगा तो मैं इस लाइन को जरूर पकड़ूंगा। बिजनौर पिछले कुछ समय में सर 2 मामलों में कुख्यात हुआ है। एक तो सिमी के खंडवा से भागे हुए आतंकवादी बिजनौर में शरण पाए थे और वहां विस्फोट हुआ था। मृतक अधिकारी ने आईएसआईएस का जो इंडियन मॉड्यूल था उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था। तीसरी चीज़ ये थी कि बर्दवान ब्लास्ट और काउंटरफीट इंडियन करेंसी के बारे में भी इस अधिकारी का बहुत अहम योगदान था। ये तमाम परिप्रेक्ष्य ऐसे हैं कि जिसमें आर्थिक, आपराधिक, आतंकवादी संबंधित तमाम ऐसी संवेदनशील। सर, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ विक्रम सिंह जी कि ये तो बहुत गंभीर बात हो गई है। जी हाँ। अब उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। जी हाँ। और ये तो मतलब हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, हमारी सुरक्षा एजेंसीज के लिए, आपके लिए, पुलिस के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है ये। और अगर इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए अपराधियों को जल्द से जल्द सलाख के पीछे और कानूनी कार्रवाई के। इसीलिए मेरी सिफारिश होगी कि इन पे जल्द से जल्द 10 लाख का इनाम और उनकी गिरफ्तारी या उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के बारे में यह हर्ष का विषय है कि एटीएस और एसटीएफ लगा दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। बहुत ही गंभीर, लेकिन एक सुझाव यहाँ पर विक्रम सिंह जी का है। राणादेव जी के पास भी आएंगे। अरविंद, हम आना चाहते हैं आपके पास, अगर कोई जानकारी और इस वक्त आपको मिल गई हो, लेकिन जल्दी से पुनीत, क्योंकि दुखों का पहाड़ घर वालों पर, परिवार पर टूटा है। सुपुर्द खाक अंतिम संस्कार भी अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। वहां का जरा माहौल बता दीजिए जल्दी से पुनीत, प्लीज। देखिए, जाहिर तौर पर 5:30 बजे यानी कि तकरीबन आधे घंटे पहले डेड बॉडी को लेकर के यहाँ पर आए हैं एनआईए के अधिकारी और उनके जो साथी थे जो उनके साथ काम कर चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। खबर मिलते ही जो उनके आसपास के लोग थे, जो उनके रिश्तेदार थे, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह से ही इस पूरी गली का, मैं आपको अपने कैमरा पर्सन को बोलना चाहूंगा, तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त ये उनके भाई का घर है, ठीक सामने इनका खुद तंजील का घर है। दोनों भाई यहाँ पर आमने सामने रहते थे। इस वक्त इनके भाई के घर में पार्थिव शरीर को रखा गया है। यहाँ पर जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा किया जा रहा है और थोड़ी ही देर में यहाँ से जो जनाजा है वो यहाँ से पास के कब्रिस्तान में, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के पास में है, उस कब्रिस्तान में इनके पार्थिव शरीर को, इनके जनाजे को लेकर के जाया जाएगा और फिर वहाँ पर उसको दफनाया जाएगा। अभी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। गली में बिल्कुल भी कदम रखने को जगह नहीं है। पूरी गली, पूरे रिश्तेदार इस वक्त गमगीन है। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरीके से उनकी हत्या हुई है। सही अरविंद जी पुनीत, अरविंद जल्दी से क्या आप हमें दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि वहां लोग क्या कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और काफी ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिनको मालूम नहीं था कि उनके बीच एक ऐसा ऑफिसर है जो इतने बड़े मामलों की तहकीकात करता है। लेकिन साथ ही साथ सईद, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो हमारे गेस्ट बैठे हैं जयदेव, उनका कहना है कि मिस अंडरस्टैंड आइडेंटिटी है, मतलब किस तरीके ने अननोन तरीके से गोली मार दी। तो मैं आपको बता दूं कि हमलावरों ने, जो आईजी बरेली है, उन्होंने साफ किया, तकरीबन आधे घंटे तक पीछा किया। उसके बाद आप ये जो मौका है, वारदात देख रहे हैं, गाड़ी यहाँ पर रुकती है, हमलावर यू टर्न लेके आते हैं, गोली मारते हैं। उसके बाद जब गोली खत्म हो जाती है फिर वो दोबारा आपके पास आते हैं। जयदेव, राणादेव जी और विक्रम सिंह जी से हम बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विक्रम जी ने एक बहुत गंभीर, बड़े खतरे की तरफ इशारा किया है। जांच एजेंसी में शामिल ऑफिसर
एक ऐसे एनआईए ऑफिसर को मार दिया गया जो कई सारी अहम देश की सुरक्षा से जुड़ी जांच में शामिल थे। उनके पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। आईएसआईएस के खिलाफ वो काम कर रहे थे और भारतीय मॉड्यूल जो है उस पर बहुत सारी जानकारी उन्होंने हासिल की थी। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ हैं। सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जो उठाई थी, अगर क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी महत्वपूर्ण जांच से जुड़े किसी अधिकारी की हत्या की गई है, और अगर ऐसा है तो हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है और किस तरह से आगे से ऐसा न हो, ये इसके लिए कुछ इंतजाम करने की क्या जरूरत है? सर, ये पहली बार तो नहीं हुआ है, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि जो महत्वपूर्ण विवेचना कर रहे हैं उनका कत्ल हो जाता है, या इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटर्स या मटेरियल को खल्त-मल्त किया जाता है। ये जैसा कि इस केस में है, ये एक, मुझे जो लगता है अपने अनुभव से, ये एक कत्ल है और वेस्टेड इंटरेस्ट ने किया है, न कि एक रंजिशन हुआ है, न कि मिस्टेकन आइडेंटिटी है। मिस्टेकन आइडेंटिटी क्यों नहीं, ये बताता हूँ। जहाँ से ये गाड़ी मुड़ी है, एक कलवर्ट है जहाँ गाड़ी धीमे होती है। इसका जाहिर है इन्होंने रोड मैप सर्वे और रिहर्सल किया है, इन्होंने जगह को चिन्हित किया है कि कहाँ पर, और उसके बाद ट्रैक किया है इनको काफ़ी समय से। तो मिस्टेकन आइडेंटिटी की संभावना कम और टारगेटेड मर्डर बिल्कुल ज़्यादा है। और 24 गोली चलाने में वक्त लगता है, एक ताबड़तोड़ करने में कुछ भी आप कर लें 1 मिनट से कम नहीं लगता है। और उसमें बीवी को न मारना, औरों को न मारना, सिर्फ हमारे ऑफिसर को मारना, ये साबित करता है कि आपने टारगेटेड और चिन्हित मर्डर किया है। और आगे आपको बहुत सतर्क रहना होगा। जो भी इंटेलिजेंस इनपुट्स और अलर्ट्स आपको मिलते हैं, जो कि इस केस में भी मिले हैं, आपको उनको गंभीरता पूर्वक लेके प्रिकॉशन और सावधानियां बरतनी होगी और अपनी सुरक्षा के बारे में भी और ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। विक्रम सिंह जी यहाँ खारिज कर रहे हैं कि ये आपसी रंजिश नहीं है, सोची समझी साजिश, रणनीति रेकी करके, प्रैक्टिस करके एक हत्या की गई है और जिसमें यह हत्यारे कामयाब रहे हैं। जयदेव राणा डे जी, अगर किसी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई इस तरह का अधिकारी शामिल होता है तो उसे कैसे खतरे होते हैं, किस तरह के खतरे होते हैं? इस तरह का खतरा क्या उस पर होता है? सर, पहली बात, जब ऐसे इन्वेस्टिगेशन में कोई शामिल होता है या कोई इन्वेस्टिगेशन करता है तो नेचुरली खतरा तो होता ही है, पर ये हद से ज़्यादा जब हो जाता है तब उसको सतर्क रहना पड़ता है और उसको प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। इस बात में जो विक्रम सिंह जी कह रहे थे, जहाँ मतलब जिस जगह ये किलिंग हुई है, उससे साफ जाहिर होता है, जैसे उन्होंने कहा कि ये टारगेटेड था। पर अगर टारगेटेड किलिंग हुआ है तो मेरे ख्याल से और भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये जानते हुए कि एक एनआईए के अफसर हैं और वो सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं जी, इन्होंने उसको उसकी हत्या की। तो मेरे ख्याल से अब जो है पॉलिटिक्स से हटके सरकार को ये निश्चित करना होगा कि स्पेशल कोर्ट्स बनाया जाए टेररिज्म के लिए, और ये सब उसी में आएगी जहाँ पे 1, 2, 3 महीने के अंदर मामला क्लियर किया जाए और सेंटेंस किया जाए, जो भी करना है। मेरे ख्याल से नहीं तो पूरी सरकार जो है धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएगी। विक्रम सिंह जी, सर हम पूछेंगे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा दें। ये दिल्ली की घर की तस्वीरें हैं जहां पार्थिव शरीर पहुंच चुका है एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील का, और ये देखिए, ये पुलिस ऑफिसर का सम्मान है। हमारे साथ स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अगर बैठे हैं विक्रम सिंह जी, तो वो नमन कर रहे हैं, सम्मान में उन्होंने हाथ जोड़े हैं। कितनी बड़ी क्षति सर? बहुत बड़ी क्षति है। भावुक हो गए आप, आपकी आंखों में आंसू हैं इस वक्त। बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, ये कुर्बानी, ये मामूली कुर्बानी नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। देश के मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, इसको हल्के में नहीं लेते। इनकी कुर्बानी खाली नहीं जानी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपका एक साथी गया है, हमारे देश का एक सिपाही गया है। बेशक। और आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू जयदेव जी, आपका भी धन्यवाद।
बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।